भोजन को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक शाकाहार तो दूसरा मांसाहार। अब ऐसे में किसी को खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये लोगों का निजी और व्यक्तिगत फैसला हो जाता है। लेकिन कई लोग इस फैसले को धर्म के आधार पर पाप और पुण्य की श्रेणी में डाल देते हैं। धर्म की बात करते हुए हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को वर्जित मानते हुए इसे धर्म के विरुद्ध मानते हैं। वहीं इसी धर्म को मानने वाले कुछ लोग मांसाहार को मान्यता देते दिखाई पड़ते हैं। आज हमें कई जगह ये भी देखने को मिलता है कि मांसाहारी लोग शाकाहारियों को घास फूस खाने वाला बताते हैं और वहीं दूसरी ओर शाकाहारी लोग मांसाहारियों को पशुओं पर अत्याचार करने वाले और पापी कहते हैं। लेकिन मित्रों, आंख मूंद कर किसी की बात को मान लेना बुद्धिमानी लोगों की निशानी बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में मांसाहारी और शाकाहारी भोजन में किसे सबसे अच्छा माना गया है और इसके बारे में क्या कहा गया है। मित्रों, दुनिया के सभी धर्म या संप्रदाय में मोक्ष और वैराग्य की बात कही जाती है, यानी मरने के बाद की दुनिया, स्वर्ग, नर्क, हैवान हेल, जन्नत, दोजख इत्यादि। आप मरने के बाद स्वर्ग में जाना चाहते हो तो इसलिए अच्छे कर्म करें। हिंदू धर्म मानने वाले लोगों में अच्छे कर्म के साथ हमेशा शाकाहारी या मांसाहारी भोजन को लेकर बहस होती रहती है। वैसे मनुष्य अपने शुरुआत के दिनों में जीवित रहने के लिए भोजन में शाकाहार और मांसाहार दोनों को सदियों से शामिल करता रहा है और हमारी पाचन क्रिया दोनों प्रकार के भोजन को पचाने में सक्षम भी है। लेकिन जब मनुष्य को ज्ञान हुआ और धर्म ग्रंथों की रचना हुई, तब भोजन को लेकर नियम बनाए जाने लगे। जो लोग हिंदू धर्म को अच्छे से नहीं जानते हैं, तो ऐसे लोगों के दिमाग में एक भ्रम है कि क्या हिंदू धर्म में मांस खाने को मना किया गया है, और इसका कारण मन में वेदों के विषय में बैठी शंका है, जिनकी वजह से वो समझते हैं कि वेदों में पशु बलि, मांसाहार आदि वर्जित है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वेद मांस भक्षण को जायज बताता है, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या अर्थात पशु बलि पाप की श्रेणी में आता है। वेद और पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषद का सार भगवत गीता है, जिसके अनुसार वेदों में मांस खाने की संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में जानवरों को मारना पाप माना गया है और मांस खाना सख्त मना है। वेदों में ये भी बताया गया है कि जो मनुष्य नर, अश्व या अन्य किसी पशु के मांस का सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित करता है, उससे बड़ा पापी इस सृष्टि में कोई भी नहीं। यजुर्वेद में ये कहा गया है कि मनुष्य को परमेश्वर की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वो जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही दूसरों के भी हित के बारे में सोचना चाहिए। अर्थवेद में कहा गया है कि हे मनुष्य, तुम चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो। यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम और रमणीय खाद्य पदार्थ का भाग है। तुम किसी भी नर या मादा पर कभी हिंसा मत करो। वो लोग जो नर एवं मादा भ्रूण और अंडों के नाश से उपलब्ध हुए मांस को कच्चा या पकाकर खाते हैं, तुम्हें उनका विरोध करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ऋग्वेद कहता है कि गाय जगत की माता है और उसकी रक्षा ही समाज का उत्थान है। मनुष्य को उनके समान सभी चार पैर वाले या दो वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। गीता में मांस खाने या नहीं खाने के संबंध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, न कि इंसानों के लिए। खाने के उल्लेख के विषय में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आहार को 3 भागों में विभाजित किया है, जो कि राजसिक, तामसिक और सात्विक भोजन है। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक होगी। अतः सात्विक के लिए सात्विक भोजन, राजसिकता के लिए राजसिक भोजन और तामसिक कार्यों के लिए तामसी भोजन होता है। यदि कोई सात्विक व्यक्ति तामसी भोजन करने लगेगा तो उसके विचार और कर्म भी तामसी हो जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं मांस एक तामसिक भोजन है, जिसके सेवन से मनुष्य की बुद्धि हीन होने लगती है और मनुष्य अपने इंद्रियों पर से नियंत्रण खो देता है। उसके बाद मनुष्य ना चाहते हुए भी कई तरह के अपराधों का भागी बन जाता है। गीता के अनुसार सात्विक भोजन लंबी आयु देने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल बुद्धि प्राप्त और तृप्ति प्रदान करने वाला है। जब यही शाकाहारी आहार अत्यधिक खट्टा, नमकीन या फिर ज्यादा तेल मसालों के साथ पकाए जाते हैं तो वो राजसी आहार बन जाता है और ये राजसी आहार दुख, शोक एवं रोग को उत्पन्न करता है। स्कंद पुराण काशी खंड के 3 अध्याय में बताया गया है
कि जो मनुष्य मांस खाता है उसके जीवन में धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और ना ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में सुख मिलता है। मांस खाने और ना खाने को लेकर गरुड़ पुराण में इसे कुछ इस तरह से दिखाया गया है और इसमें भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक कहानी का वर्णन भी किया गया है। गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार बचपन में एक दिन जब श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम से बांसुरी बजा रहे थे, तभी एक हिरण दौड़ता हुआ वहां आया और डर कर उनके पीछे जाकर छिप गया। ये देख भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा और सहलाते हुए हिरण से पूछा, क्या बात है, तुम इतने क्यों डरे हुए हो? इतने में ही वहां दौड़ता हुआ एक शिकारी आया और कहा कि ये मेरा शिकार है, इस पर मेरा अधिकार है, कृपया करके मुझे इसे दे दे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका खुद का अधिकार होता है, ना ही किसी और का। इतना सुनने के बाद वो शिकारी क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, बकवास मत करो, ये मेरा शिकार है और इसे मैं पका कर खाऊंगा। तुम मुझे बेकार का ज्ञान मत दो, ये ज्ञान किसी और को जाकर दो। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए मीठे स्वर में बोलते हैं, किसी भी प्राणी को मारकर खाना पाप है, क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? गुस्से में शिकारी बोला, मुझे नहीं पता कि मांस खाना पुण्य है या पाप, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे ये बातें समझ में नहीं आती हैं। मुझे बस इतना पता है कि अगर मैं शिकार नहीं करूँगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं इस मृग को जीव बंधन से मुक्त कर पुण्य कमा रहा हूँ, फिर क्यों आप मुझे रोक रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना है, शास्त्रों में हत्या को भी न्यायोचित माना गया है। राजा तो अपने शौक के लिए शिकार करते हैं, कई प्राणियों की हत्या कर देते हैं। क्या ये ज्ञान केवल मेरे जैसे गरीब लोगों के लिए ही है? इतने सारे तर्क देने के बाद शिकारी ने फिर कृष्ण से पूछा, अब तुम बताओ, मांसाहार पुण्य है या पाप? शिकारी के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि मांस खाने से इसकी बुद्धि तामसिक हो गई है, इसने अपने सोचने और समझने की शक्ति भी खो दी है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप इस कहानी को सुन ले और फिर आप इस हिरण को ले जा सकते हैं। आप ये समझ सकेंगे कि मांस खाना पुण्य है या पाप। शिकारी सोचने लगा कि कहानी सुनकर मेरा मनोरंजन हो जाएगा और अंत में मुझे मेरा शिकार मिल जाएगा। श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। एक बार मगध में लंबे समय तक सूखे पड़ने के कारण अनाज का उत्पादन कम हो गया, जिस वजह से राजा को यहाँ चिंता सताने लगी कि यदि इस समस्या का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो राज्य में जमा अनाज भी समाप्त हो जाएगा और उसके बाद अनाज की कमी को लेकर राज्य में हाहाकार मच जाएगा। इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा ने तुरंत एक बैठक बुलाने का फैसला किया। इस बैठक में राजा ने अपने सभी मंत्री और सलाहकारों को बुलाया और सभी से पूछा कि राज्य के इस खाद्य समस्या को हल करने के लिए सबसे सस्ती चीज क्या है। ये सुनकर सभी मंत्री सोचने लगे कि गेहूं, चावल और अन्य फल उगाने में समय भी ज्यादा लगता है और मेहनत भी। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने खड़े होकर महाराज से कहा, हे महाराज, मुझे लगता है कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसके लिए धन भी खर्च नहीं करना पड़ता और पौष्टिक खाना भी मिल जाता है। ये सुनकर सभी मंत्रियों ने समर्थन किया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री को चुप देखकर राजा ने उनसे पूछा कि आप चुप क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? अपने विचार क्यों नहीं पेश करते? मुझे आप बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नहीं मानता कि सबसे सस्ता खाना मांस है, फिर भी मैं कल सुबह इस विषय पर अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांस आहार का प्रस्ताव रखने वाले उसी सामंत के घर पहुंचे जिसने यह प्रस्ताव रखा था। मंत्री इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आता देख वो घबरा जाते हैं, किसी अनिष्ट की आशंका से वो कांप जाते हैं। मंत्री के पूछने पर प्रधानमंत्री ने कहा, शाम को महाराज बीमार पड़ गए और उनकी हालत बहुत खराब है। राज वैद्य ने कहा है कि यदि शक्तिशाली शरीर का मांस मिल जाए तो राजा को आसानी से बचाया जा सकता है। आप महाराज के बहुत करीब हैं, इसीलिए आप जो चाहें ले सकते हैं। अभी मैं आपको इसके लिए लाखों स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। इसके अलावा एक बड़ी जागीर भी आपके नाम कर दी जाएगी। बस आप केवल हाँ कह दे, मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर बस 2 तोला मांस निकाल लूं।
ये सुनकर उस सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वो सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाखों स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा और बड़ी जागीर भी मेरे किस काम आएगी। वो झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आ गया। मुद्राएं देखकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाशय, मैं आपकी 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में अपनी 1,00,000 मुद्राएं और मिला देता हूँ। इस पैसे से आप किसी और के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें। मेरी आपसे विनती है कि ये बात किसी और को ना पता चले। प्रधानमंत्री जी ये सब समझ चुके थे। वो उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा भी देना चाहते थे। उसके बाद प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत जी, आप शरीर से बलिष्ठ हैं। आपकी कदकाठी महाराज से भी मिलती जुलती है, इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके कीमती दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूँ और मैं खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा, पर प्रजा से हमारे राजा न छीने। सामंत खुद को फंसता हुआ देख उसने अपने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहना दिए, जैसे वो वहाँ से भागने वाला हो। वो तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में गिर गया और याचना करने लगा कि प्रधानमंत्री, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, लेकिन मुझे छोड़ दें, मेरे प्राण ना लें। मैं अपना ये भवन और सारा धन आपको सौंपता हूँ। मैं रातों रात राज्य से निकलकर कहीं और चला जाऊंगा। इतना कहकर वो अपने घोड़े की ओर भागा और घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। ये अभी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की रस्सी पकड़ी और सामंत से बोले, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहें। मैं किसी और के पास जाकर प्रयास करता हूँ। ये कहकर प्रधानमंत्री वहाँ से चले गए। प्रधानमंत्री के वहाँ से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, लेकिन बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुँचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1,00,000 से लेकर 5,00,000 तक स्वर्ण मुद्राएं दे दी। इस तरह प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गए। अगले ही दिन राजसभा में सभी सामंत समय से पहले ही आ गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ हैं कि नहीं। कोई भी किसी को रात की बात नहीं बता रहा था। सबको राजवैद्य की तलाश थी, उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। थोड़ी देर बाद राजा सभा में अपने चिर परिचित अंदाज में आए और सिंहासन पर आकर बैठ गए। सभी सामंतों ने देखा कि राजा तो कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहे हैं, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं। प्रधानमंत्री ने उनसे शायद झूठ बोला है। सभी के मन में यही विचार चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहां से आई? तब प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के बदले इतनी सारी धनराशि मिली है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने ये मुद्राएं दी हैं। अब आप ये विचार कीजिए, मांस कितना सस्ता है। राजा को प्रधानमंत्री की बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा से अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दे दिया। वो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। सिंचाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त करवाया गया। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेत लहलहाने लगे। इस तरह राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। स्वयं परमात्मा से ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई। वो जान गया था कि महानता जीवन लेने में नहीं, बल्कि जीवन देने में है। शिकारी ने भगवान के आगे हाथ जोड़े और वहाँ से चला गया। उसने कसम खाई कि वो अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुँचाएगा। तो मित्रों, जीवन का मूल्य भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि हम ये ना भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को भी अपनी जान प्रिय है। इस कथा को जानने के बाद आप पे ये निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करना चाहते हैं। विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित कर चुका है कि हमारे शरीर के लिए मांस आहार की अपेक्षा शाकाहार भोजन ज्यादा फायदेमंद है। वैज्ञानिकों की माने तो जहां एक और शाकाहार हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, तो वहीं दूसरी ओर शाकाहार से हमारी आयु भी बढ़ती है। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक कुछ धर्म ग्रंथों में मांस आहार को सही बताया गया है। लेकिन ये सारे भ्रम उन ग्रंथों में वर्णित मंत्रों और श्लोकों के गलत अर्थ के प्रचार प्रसार के
कारण और हिंदुओं में होने वाली पशु बलि के कारण फैले हुए हैं। जिन जीवों को मारकर आप खो रहे हैं उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता उसे भी कही जाती है जहां स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। हम अंत समय में जिंदगी भर के पापों के लिए सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब वो जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़पा, बल्कि उसका श्राप हमें इस जीवन में नहीं बल्कि अगले जीवन तक भी नहीं छोड़ता। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपके कई भ्रम इस वीडियो को देखने के बाद टूटे होंगे। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।